कि मोदी जी अब सपने देखना बंद करो, अब आप झोला उठाओ और जाओ यहाँ से। इंडिया अलायंस में तो फूट है, गठबंधन में ही फूट है। कहीं फूट नहीं है, हमारा गठबंधन 2024 के लिए हुआ है। 2024 में साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और इस तानाशाह का अंत करेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं बहरूपिया है ये। राहुल गांधी बहरूपिया नहीं है, बहरूपिया तो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी हैं। राहुल गांधी गरीबों के बीच में जाएगा, किसानों के बीच में जाएगा, बढ़ई के पास जाएगा, कुली के पास जाएगा, वो सब लोगों का दर्द समझने की कोशिश करेगा। इसलिए जब वो दर्द समझे रहेगा तो पहले ही कैबिनेट में वो सारे फैसले होंगे जो गरीबों के लिए लाभदायक होंगे। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी कह रही है कि कहाँ है भूखमरी, मैं भी भूखी हूँ, कोई मुझसे भी तो पूछे। अरे मंत्री की तनख्वाह ले लेकर के कमा रही हो, खा रही हो, आज जाके गरीब के परिवार से पूछो, उसको सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, उसके यहाँ रोजगार नहीं है, जिनके घर में 4 बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं है। अपने रोजगार की जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उसको खत्म कर दिया। सच्चाई यह है कि भूखमरी घर घर पहुंच गई है। और जो कह रहे हो भूखमरी नहीं है ना, तो जाइए आपकी अमेठी में, अमेठी वाले आपको बता देंगे कि भूखमरी भी है और ये भूखमरी की सजा भी है। ये सजा तुम झेल के वापस जाओ दिल्ली, ये सच्चाई है। मेरे साथ कांग्रेस की साध्वी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है, आपने देखा था कि आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, तमाम लोग चुनाव के प्रचार में लगे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही तरीके से चुनाव पर प्रचार किया जा रहा है। इस बार सैनिकों को भी प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में उतार दिया। साध्वी जी, क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है कि अब की बार सैनिक प्रचार करेंगे भाजपा पार्टी का? अब यही है कि अब सारे जो है इनके जुमले तो फेल हो गए हैं। अब हमारे सैनिकों को मोहरा बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। पहले जो पुलवामा की घटना हुई है उसका दोषी कौन था, उसे निकाल करके ले आए प्रधानमंत्री जी, और हमारे सैनिकों का दुरुपयोग करना बंद करें। आज तुम प्रचार करवाओगे, कल हमारे सैनिकों से कहोगे क्या चलिए हमारे आवास में ड्यूटी करो, तो हमारे सैनिकों का यही गर्मा रह गया है। अरे शर्म आती है प्रधानमंत्री जी आपको प्रधानमंत्री बोलते हुए। हमारे सैनिकों का जो है सम्मान इस तरह से होगा। हमारे सैनिकों का सम्मान है सरहद पर भारत की रक्षा करते हुए अपने आप को शहीदी दे देना, यह है हमारे शहीदों का सम्मान। उनसे चुनाव प्रचार, उनसे झाड़ू नहीं लगवाया जाता है। आप ने जो ये कर रहे हो ना, इसको भली भांति जनता समझ रही है और इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन वही सम्मान के लिए सैनिकों के अग्निवीर भी तो ले आए हैं। 4.5 साल की नौकरी, आज युवाओं से जाकर के पूछो, युवा कह रहे हैं मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है, हम जो है प्राइवेट नौकरी करके खा लेंगे। हम इतना पैसा पढ़ाई में लगा देते हैं मेरे माँ बाप, और हमें जो है 4.5 साल की नौकरी मिलती है, 1 साल तो ट्रेनिंग में निकले, मुझे मिला क्या? हम अपने घर और परिवार का पालन पोषण करेंगे। इन्होंने तो अग्निवीर जैसे योजना ला करके हमारे युवाओं के हाथ काट दिए। सच्चाई यह है, बनने दीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट, जैसे पुरानी सैनिक व्यवस्था थी हम बहाल करेंगे, जैसे व्यवस्था थी वैसे रहेगी, हमारे सैनिकों को सम्मान वैसा ही बना रहेगा। लेकिन वहीं जो है जेपी नड्डा प्रचार प्रसार में गए हुए हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का जो बलात्कार है राजस्थान में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है राजस्थान। प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मैं कहना चाहती हूँ कि यह कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब देख लिया। एक कलयुग, जब कलयुग कितने साल बीत गए, इस कलयुग के 9 सालों में हमारी महिलाओं का ऐसा चीरहरण हुआ कि पूरा देश, पूरा विश्व देखा कि भारत की महिलाओं का चीरहरण ऐसे होता है। मणिपुर पर क्या कहना चाहेंगे आप? कानून महिलाओं के लिए क्यों नहीं बनाते हो? ऐसा कानून बनाओ जिससे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करने पर, उनके साथ रेप करने पर उनकी रूह कांप जाए, ऐसी सजा आप सजा का जो है कानून बनाओ। लेकिन आप ऐसा नहीं बनाओगे। आप महिलाओं को साग सब्जी समझते हो, घास मूली समझते हो, तो महिलाएं घास मूली नहीं है, महिलाएं शक्ति है, इस देश की शक्ति है, अनंत शक्ति है। कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। तो शक्ति आज जो है ये ऐलान करती है कि अभी भी है, सुधर जाओ, संभल जाओ और सच्चाई के साथ आप देश को चलाओ, नहीं तो यही महिलाएं आपको जिस तरह से और निवस्त हो रही हैं उसी तरह से आपको निवस्त कर देंगी। ये सच्चाई है। क्या महिलाएं जवाब देंगी? महिलाएं को कहना है जो हमारे मान सम्मान, इज्जत, आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे देश के सिंहासन पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही सच्चाई है।
वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कहाँ है भूखमरी, मैं भी भूखी हूँ, कोई मुझसे भी तो पूछे। अरे मंत्री की तनख्वाह ले लेकर के कमा रही हो, खा रही हो, आज जाके गरीब के परिवार से पूछो, उसको सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, उसके यहाँ रोजगार नहीं है, जिनके घर में 4 बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं है, अपने रोजगार की जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उसको खत्म कर दिया। सच्चाई ये है कि भूखमरी घर घर पहुंच गई है। और जो कह रहे हो भूखमरी नहीं है ना, तो जाइए आपकी अमेठी में, अमेठी वाले आपको बता देंगे कि भूखमरी भी है और ये भूखमरी की सजा भी है। ये सजा तुम झेल के वापस जाओ दिल्ली, ये सच्चाई है। स्मृति ईरानी को पार्लियामेंट में राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिखता है, भूखमरी नहीं दिखती है। देखिए, राहुल गांधी को बदनाम करने वाले करते रह गए। राहुल गांधी तो हीरो बन गया, वो देश का हीरो है, गरीब का हीरो है। जो हमारे देश में जो असहाय व्यक्ति हैं, जो आज राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी उस खानदान का चिराग है जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो राहुल गांधी का किसी पैसे की लालच नहीं है, ना किसी जमीन जायदाद की लालच है। राहुल गांधी की जन सेवा करने की लालच है, वो करेंगे और देश को फिर से सोने की चिड़िया कौन बनाएगा? राहुल गांधी, वो देश का हीरो है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को अभी बहुत सीखने की जरूरत है, पप्पू तक कह देते हैं। अरे राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो सबका बप्पा बन गया। पप्पू बनाने वाले खुद पप्पू बन गए कि कैसे है इसको जो है हम दबाने की कोशिश किए, इसका नाम बिगाड़ने की कोशिश किए, आज ये देश का हीरो हो गया। है दम तो चला ना 4,000 किलोमीटर, किसी का दम है? हम तो ललकारते हैं। राहुल गांधी वो शेर है, उसके अंदर वो शक्ति है जिन्होंने करके दिखाया कि देखिए हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के लिए अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो उस घर का चिराग है, वो जन सेवा में विश्वास रखता है। ये भी कहते हैं लोग कि अभी उनको नहीं पता है खेती कैसे होती है, कभी बढ़ई के पास तो कभी रेलवे स्टेशन पे, ये सब काम कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं बहरूपिया है ये। राहुल गांधी बहरूपिया नहीं है, बहरूपिया तो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी हैं। राहुल गांधी गरीबों के बीच में जाएगा, किसानों के बीच में जाएगा, बढ़ई के पास जाएगा, कुली के पास जाएगा, वो सब लोगों का दर्द समझने की कोशिश करेगा। इसलिए जब वो दर्द समझे रहेगा तो पहले ही कैबिनेट में वो सारे फैसले होंगे जो गरीबों के लिए लाभदायक होंगे। ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकता राहुल गांधी। राहुल गांधी जन जन की आवाज है। 24 में क्या परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन, जिस तरह से प्रधानमंत्री अब सैनिकों को उतार दिए हैं प्रचार में, आपको क्या लग रहा है? सैनिक को भी पता है कि 9 सालों में उनका कोई वेतन भत्ता नहीं बढ़ा है। अब कहते हैं सरकारी नौकरी में भी चाबुक मार मार के चलाया जा रहा है। तो हमारे सैनिकों भी पता है कि सरकार कौन हमारे लिए हितैषी है, कौन नहीं हितैषी है। तो सेना को तुम जहां जहां लगा दो, तुम्हारे हाथ में सत्ता और शासन है। लेकिन सच्चाई है 2024 में फिर से सैनिकों को वही मान सम्मान मिलेगा जो पहले मिलता था। क्या वापसी कर पाएंगे मोदी जी? क्योंकि लाल किले से मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से मैं झंडा फहराऊंगा, मैं फिर इसी लाल किले से भाषण दूंगा। आपकी जनता का झंडा लाल किले से लहराएगा, इंडिया अलायंस का झंडा लाल किले से लहराएगा, जन जन का झंडा लाल किले से लहराएगा। यह सच्चाई है कि मोदी जी अब सपने देखना बंद करो, अब आप झोला उठाओ और जाओ यहाँ से। इंडिया अलायंस में तो फूट है, गठबंधन में ही फूट है। कहीं फूट नहीं है, हमारा गठबंधन 2024 के लिए हुआ है। 2024 में साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और इस तानाशाह का अंत करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस की साध्वी हैं, इनका कहना है कि तानाशाह का अंत करेंगे। लगातार आपने खबरों में देखा होगा, स्मृति ईरानी का कहना है कि भूखमरी है ही नहीं, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा राजस्थान से बयान दे रहे हैं कि राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।